नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दें। चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर बैठक लगातार जारी है। बैठक में शासन के आला अधिकारी मौजूद है। आपको बताएं कि 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। ऐसे में शुरुआती दौर में ही चारधाम यात्रा में कुछ अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई, जिसको देखते हुए अब इन अव्यवस्थाओं का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया है। तो तमाम आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक कर रहे हैं। तो बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी ना हो, जिस तरह से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई थी, कई सारी ऐसी तस्वीरें यमुनोत्री गंगोत्री से सामने आई थी, जहां यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा था। जाम की भी तस्वीरें थी और दुर्गम परिस्थितियों में, दुर्गम इलाकों में भीड़ या क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद काफी ज्यादा उत्तराखंड शासन प्रशासन की किरकिरी भी हुई, जिसके बाद अब इस मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। चारधाम यात्रा में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया दिखाते हुए बैठक में शामिल हुए हैं और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभय के अंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं और शुरुआती दौर में जिस तरह से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई थी, उसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनका संज्ञान लिया है और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ खास इस बैठक में और किन किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक इस समय सचिवालय में चल रही है और ये बैठक अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी के चलते कह सकते हैं कि उस भीड़ को देखते हुए जो व्यवस्था पूर्व में जिला प्रशासन की तरफ से धामों में यात्रा दर्शन के लिए बनाई गई थी, वो सब ध्वस्त होती हुई नजर आई थी और उस भीड़ को नियंत्रित करने के जो प्रयास किए जा रहे थे, वो सभी प्रयास असफल साबित हो रहे थे। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा संभाला। जिस प्रकार से पिछले दिनों जब वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में बढ़ी थी, तब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को लेकर खुद मोर्चा संभाला था और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और एक कुशल शासक की तरह वनाग्नि पर नियंत्रण पाने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया था और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे। उसी तरीके से अब चारधाम यात्रा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। अपना सभी जो अन्य राज्यों में जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम थे, चुनाव को लेकर जो उनके विभिन्न चुनावी रैलियां वहां पर होनी थी, उन सभी को रद्द करने का काम उनकी तरफ से किया गया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही सचिवालय पहुंचे, उन्होंने एक हाई लेवल बैठक यहां पर यात्रा को लेकर निकाली और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए ताकि चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं फैली है उनको नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, उनके लिए सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर दे दी गए थे, यानी जिनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, जिनको नोडल अधिकारी बना दिया गया था, उन सभी को फील्ड में जाने के लिए कहा गया ताकि व्यवस्थाएं पटरी पर वापस आ सके और किसी भी श्रद्धालु के मन में यात्रा को लेकर कोई संशय ना रहे। जो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे उनकी यात्रा सुगम और सरल बन सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की गई। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह ही शासन के अधिकारियों के साथ यहाँ पर चारधाम व्यवस्था को लेकर अहम बैठक यहाँ पर की है। उसमें भी अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए, यानी कल जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो किस रूप में आगे बढ़ाए गए हैं, कितना इम्प्लीमेंट वहाँ पर हो पाया, उन सब चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में कह सकते हैं कि उत्तरकाशी के, रुद्रप्रयाग के और चमोली के जो डीएम हैं वो वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है,
उन लोग आज की डेट में अगर उनका रजिस्ट्रेशन है तो उनकी यात्रा सफल हो सके, वो धामों में आसानी से दर्शन कर सके, जो श्रद्धालु धामों में पहुंचे उनको बेहतर व्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई जा सके। ऐसी कोशिश जिस तरह से अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत ही हुई है और शुरुआती दौर में ही जिस तरह से यमुनोत्री से तस्वीरें आई अव्यवस्था की कि क्राउड मैनेजमेंट वहां पर देखने को नहीं मिला काफी ज्यादा, और अब की बार देखने को भी मिल रहा है कि जो यात्री है, श्रद्धालु है, उनमें चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। शुरुआत में ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है शासन प्रशासन के लिए। तो आखिर क्राउड को मैनेज करने के लिए क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरकाशी जनपद में जो दो धाम आते हैं, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, वहां पर जो भीड़ ज़्यादा बढ़ी हुई है श्रद्धालुओं की, उस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसको लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। कोशिश अब यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो कल निर्देश जारी कर दिए गए उसमें गंगा वैली के लिए और यमुना वैली के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्तर पर एडीजी रैंक के अधिकारियों की तैनाती वहाँ पर कर दी गई है। वो पूरी तरीके से जो यात्रा में जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट, जो यात्रा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है, उन सभी को भी वहाँ पर धार्मिक जो धामों के जो स्थल हैं वहाँ पर पहुँचकर यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए कहा गया है। जो दूसरे जनपद के जो अधिकारी हैं उन सभी को भी फील्ड में रहते हुए जो श्रद्धालु पहुंचे हुए उनके साथ संयमित होकर सुव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार से इस चारधाम यात्रा को लेकर गलत संदेश यात्रियों के मन में ना जाए। इसके अलावा जहां जिन स्तरों पर सख्ती बरतनी चाहिए उन स्तरों पर और कड़ाई से सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले कहा गया कि जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनका रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन आज की तारीख पर है तो उन्हें धामों में भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अगर आज की डेट के उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, आगामी दिनों के उनके रजिस्ट्रेशन है चारधाम यात्रा के लिए, तो फिर उनकी यात्रा स्थगित करने के लिए उनसे कहा जा रहा है, यानी उन्हें वापस उस जगह से भेजने का काम किया जा रहा है, आगे धामों के लिए नहीं भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो जहाँ पर गाड़ियों को रोकने की प्रबंध किए गए, यानी जहाँ पर गेट सिस्टम लागू है आपके यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए, जहाँ पर गेट सिस्टम बनाया गया है वहाँ पर जो यात्री रुके हुए हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की जो व्यवस्था है वो सभी प्रबंध वहां पर करने के लिए कहा गया है और जिला प्रशासन को सभी प्रबंध वहां पर करने होंगे, उसके लिए बाकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये सीधे तौर पर ऐसी व्यवस्था है जिनका धरातल पर उतरना बहुत जरूरी है और मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी ही सभी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उसको लेकर लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि चारधाम यात्रा में भीड़ भी नियंत्रित हो सके, किसी तरह की परेशानी ना हो और चारधाम यात्रा सुगम और अच्छे ढंग से चल सके। और जब भी जो यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जब वो यात्रा करके वापस जाए तो उत्तराखंड की एक अच्छी छवि लेकर जाए, इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां हालांकि की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई उसका संज्ञान अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ले लिया है और उसी संबंध में आज बैठक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कैंतुरा इस जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम मची हुई है, वहीं रिकॉर्ड तोड़ यात्री होने के चलते अव्यवस्थाएं भी बढ़ गई हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया है और यात्रा की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। सीएम देश भर में बड़े राजनीतिक कार्यक्रम टालकर सचिवालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों से पंजीकरण समेत सभी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की अपील की है। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यात्रा से जुड़ी हर व्यवस्था देखें और चारधाम यात्रा की इस दौरान व्यवस्था देखने के साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा कर यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े कई हितधारकों के साथ यात्रा और यमुनोत्री क्षेत्र के विकास के बारे में विचार विमर्श भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुनोत्री के लिए मास्टर प्लान बनाकर धाम में सुविधाओं के विकास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि धामों में ज्यादा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आने वाले लोगों को सख्ती से रोका जाएगा। जाम की समस्या को रोकने के लिए यात्रा मार्गों पर बड़ी बसों पर भी रोक लगेगी।
इसके साथ ही व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं तैयार करने का भी दावा किया गया है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम दर्शन को पहुंच रहे अप्रत्याशित तीर्थयात्रियों की भीड़ से अव्यवस्था हो गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्रियों ने दिक्कतें बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, कुछ तीर्थयात्रियों के पास फर्जी रजिस्ट्रेशन मिलने से परेशानी भी बढ़ गई है। इसी के चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन और नियत तारीख से पहले आने वाले श्रद्धालुओं को वापस जाने की सलाह दी है। साथ ही फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करने वाले ट्रैवल एजेंट्स और वाहन मालिकों पर मुकदमा किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। हम चारधाम यात्रा के लिए हमने 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था 9 तारीख को, और हमारा ये 15 का एक शेड्यूल आया और एक आया 25 को। तो हमने तो यात्रा 15 तारीख को चालू कर दी। अब यहाँ पे हम 16-17 का आएगा तो हमारी गलती थोड़ी है इसमें। जैसे एक शेड्यूल हमारे एक मित्र का आया 16 तारीख को और 19 तारीख को, 2 ठो उसको दिया। तो हम कैसे करेंगे भाई? 4 लोग उस गाड़ी में, हम एक ही गाड़ी में 2-2 लोगों को अलग अलग ले जाते। और हमने होटल बुक कर लिया, हमारा टैक्सी वाला पूरा पैसा ले लिया। अब हम इस परेशानी में हैं। तो मैं आदरणीय पत्रकार महोदय और सभी सजग यात्रियों से अनुरोध करूंगा कि प्रशासन में हम जरूर सहयोग करें, और सुरक्षा की व्यवस्था के कारण आप लोगों ने भी बहुत सारे नियम कानून में बदलाव किया है, मगर इससे यात्रियों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, और शासन इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे। देखिए, इसमें हमारी सरकार के क्लियर कट निर्देश हैं। चारधाम यात्रा में वही जाएगा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा जो ऑफलाइन में आ रहे हैं या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं या फिर कोई नकली रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उनको तो हम बड़ा क्लियर हैं, उत्तरकाशी में नहीं जाने देंगे। हमारी जो बैरिकेडिंग पॉइंट है दोवाटा है, जहां हमारा वेरिफिकेशन होता है, और वहां हमारा हिना में है, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं वहां तक भी ना ले जाएं, डमटाम से उनको वापस करें। बड़ा क्लियर कट है, उनको हम समझा रहे हैं आप जाइए। अगर वो नहीं समझेंगे फिर जो तरीके होते हैं कि भाई आप जाइए, हमारे ज़िले से बाहर जाइए, तो बड़ा स्पष्ट है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले और उसके बाद जो नकली रजिस्ट्रेशन वाले, उनको हमने चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं करने देना है। अब दूसरा बिंदु आता है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के या फिर 10 दिन बाद का रजिस्ट्रेशन लेके जो आए हैं, ऐसे केस में हम लोग वो ट्रेस आउट करेंगे कि किस एजेंसी, किस टूर एजेंसी, किस ट्रैवल एजेंसी ने इनको मिसगाइड किया। जैसा कि मैंने बताया, उत्तरकाशी पुलिस जो है सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और ये जो रजिस्ट्रेशन का जो बाध्यता थी ये इसलिए लगाई गई थी कि यात्रा जो है एक सुरक्षित ढंग से चले। और जो अभी आज जो निरीक्षण में पाया गया कि ऐसे कई सारे जो यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं, और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो फेक लग रहा है जब स्कैन किया गया। तो ऐसे जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो टूर ऑपरेटर होगा या ड्राइवर, उनके खिलाफ हम जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सभी जो यात्री जो दूर दराज के क्षेत्र से आ रहा है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप यात्रा अपने चालू करने से पहले अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको चेक कर लिया जाए कि आप जिस दिन यात्रा कर रहे हैं, जिस धाम की, क्या आपका रजिस्ट्रेशन उसी दिन का है। कृपया करके आपका अगर रजिस्ट्रेशन 10 दिन बाद का, 5 दिन बाद का है, तो कृपया करके यहाँ ना आए, किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा के। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। डीजीपी ने स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पर समय समय पर मॉक ड्रिल हो रही है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने एसओपी भी जारी कर दी है। कंट्रोल रूम बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर अब प्रशासन ने भी सख्ती अपना ली है। डीजीपी ने स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पर समय समय पर मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी कर दिया है और कंट्रोल रूम बनाए जाने के भी आदेश दिए हैं।
वहीं चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। वहीं राजधानी देहरादून के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल का कहना है कि मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि एक तो वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए और चेकअप कराकर आए। ऋषिकेश में शासन ने चेकअप की सुविधा दे रखी है, तो यात्री वहां से दवाई ले सकते हैं। साथ ही बारिश को मद्देनजर रखते हुए रेनकोट भी यात्री अपने साथ जरूर लाएं। साथ ही डॉक्टर ने सुझाव दिए कि यात्रा के दौरान खाने की अव्यवस्था हो सकती है, तो ऐसे में अपने साथ ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की जो हाई एनर्जी फूड्स होते हैं उन्हें जरूर अपने साथ रखें। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यात्रा के रास्ते में मेडिकल टीम तैनात है, आप निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में हलचल इस दौरान तेज हो गई है। देहरादून बार एसोसिएशन इसको लेकर बैठक करेगा। तो बड़ी खबर बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज है। देहरादून बार एसोसिएशन इसको लेकर बैठक करेगा। गढ़वाल मंडल के विधायकों के साथ ये बैठक होगी। 19 मई को बैठक का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस चीज को देखते हुए अब एक हाई लेवल बैठक की जाएगी। तक वो सहमत थे। जी हाँ, क्योंकि उस ऑर्डर में जनमत की बात है और जनमत तो जो आम पब्लिक कहती है उसको जनमत कहते हैं और जनता जुड़ी हुई होती है जनप्रतिनिधियों के साथ। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये लोकहित का मामला है, ये जनहित का मामला है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहभागिता इसमें बहुत नितांत आवश्यक है। उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको इसीलिए आमंत्रित किया है हमने शनिवार को। जितने भी गढ़वाल क्षेत्र के और रुड़की हरिद्वार के जो विधायक हैं उनको आमंत्रित किया है हम लोगों ने बार एसोसिएशन एक बैठक की। सोनप्रयाग में यात्रियों के साथ हुई पुलिस की झड़प के बाद अब पुलिस सफाई देने में जुट गई है। पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धन सुमन ने कहा कि सोनप्रयाग में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन यात्रा में आए कुछ शरारती तत्व बनाई गई व्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रहे थे, जिसको व्यवस्थित करने का काम पुलिस ने किया है। सोनप्रयाग में जितने भी हमारे यहाँ यात्री आते हैं उनको हम सुव्यवस्थित तरीके से पुलिस द्वारा लाइन व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत हम सभी यात्रियों को एक लाइन में शटल पार्किंग तक भेजते हैं ताकि वो वहाँ से गौरीकुंड के लिए शटल सेवा का प्रयोग कर सके। लेकिन आज दिनांक 16 मई को हमारे यहाँ अत्यधिक भीड़ आने के कारण कुछ लोगों का एक झुंड आया जिन्होंने पूरी लाइन व्यवस्था तोड़ दी। जब वह लाइन व्यवस्था तोड़ रहे थे तो हमारा एक सिपाही ने उन्हें जब रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने उग्र रूप लेते हुए उसको मारने की प्रयास किया। उसके ही दृष्टिगत जो बाकी हमारे पुलिस के जवान थे उसके बचाव में आए और उस भीड़ को रोका गया उनके द्वारा, जिसका वीडियो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगी सभी जनता से जो केदारनाथ धाम में आ रहे हैं कि जो हमारी पुलिस की लाइन व्यवस्था है एक ही लाइन बना के आइए, जबरदस्ती आप भीड़ बना के मत आइए और पुलिस का पूरा आप सहयोग करें ताकि हमारी जो यात्रा है ये एकदम शांतिपूर्वक चलती रहे। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम देहरादून कूड़ा निस्तारण के लिए एक अहम कदम उठाने जा रहा है। दरअसल शहर का पूरा कूड़ा फिलहाल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए शीशाबाड़ा प्लांट भेजा जाता है। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से बीमारियों और बदबू से परेशान स्थानीय निवासी कई बार निगम में आकर अपना विरोध भी दर्ज करा चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को बस्ती से दूर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। देखिए, इसके लिए हमारे द्वारा एक लैंड आइडेंटिफाई की गई थी, जो फॉरेस्ट लैंड है मेनली, उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हमारे द्वारा पत्रावली विधिवत रूप से निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई थी तत्कालीन नगरायुक्त महोदय के द्वारा।
उसमें शासन द्वारा कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, हमारे द्वारा वो आख्या प्रोवाइड करा दी गई है। अब उसमें जो भी आगे निर्णय होगा उसके अनुसार फिर हम फॉरेस्ट लैंड प्रपोजल ट्रांसफ़र का बनाएंगे। खबर टिहरी से है, जहां कौड़ियाला में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। सड़क हादसे में एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और रेस्क्यू अभियान चलाया। घायल को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया है, जिसके बाद रोप की मदद से लगभग 100 मीटर नीचे उतरकर ट्रक चालक के शव को निकाला गया और जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। प्रदेश भर में मौसम के बदलाव के साथ ही वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं। ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए जनपद उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी से जूझना ना पड़े। आपको बता दें कि एक तरफ जहां गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारियां भी अपने पैर पसार रही है। वहीं जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो अस्पताल है हमारा, और मरीज़ 15, 20, 25 भर्ती हो ही रहे हैं वायरल फीवर, लूज मोशन वाले, और उनका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है। और जितनी भी दवाइयाँ जिला से हमें उपलब्ध हुई हैं वो सब इस्तेमाल हो रही हैं, और जो नहीं हैं वो प्रबंधन समिति से हमने बाहर से उपलब्ध करवा दी हैं। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त हैं। बुखार के हैं, डायरिया के हैं, लूज मोशन, उल्टी, दस्त हैं, तो इस दौरान बाहर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, पानी थोड़ा साफ़ सुथरा पीना चाहिए। बाकी बुखार वगैरह जो है उसके सारे डेंगू के जैसे अब सीज़न शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से भी हमने सर्विलांस पे सारे लोगों को रख दिया है और बेड्स हमने तैयार कर दिए हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।